Not yet. Not yet. Start a video because of paper late. Start with the song, brother. Start with video on सबकी फोटो आ रही है यार धीरे धीरे, ये तो गलत बात है। Present man. Good morning, students. Basic. Welcome to Good all. morning, ma'am. Welcome to all in online classes of class 7. Thank you. Today we are going to learn about fourth chapter, that is heat and its effect. बेटा आप लोग अपनी वीडियो को म्यूट कर लो और अपनी साउंड भी म्यूट कर लो. There is lot of noises coming. Okay. First topic is heat. What is heat? Heat को हम हिंदी में ऊष्मा, ऊर्जा, ठीक है, ये कहते हैं. It is a form of energy flowing from one body or matter to another spontaneously due to their temperature difference. ठीक है, हीट एक तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि एक बॉडी से, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है ड्यू टू देयर टेम्परेचर डिफरेंस. ठीक है, उसके तापमान के अंतर की वजह से जो गर्म ऑब्जेक्ट होता है उससे हीट ट्रांसफर होती है ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ. ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीट, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है हीट की. हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू द बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर, और हीट फ्लोज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कूलर बॉडी. ठीक है, हीट हमेशा क्या करती है, ट्रांसफर होती है जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है उससे कम टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है. ठीक है, अंडरस्टैंड. नाउ हॉट एंड कोल्ड. व्हाट इज हॉट एंड कोल्ड? हॉट क्या होता है एंड कोल्ड क्या होता है? इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं. सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड. कुछ उनमें से गर्म है और कुछ ठंडे हैं. ठीक है, जैसे कि चाय है, टी इज हॉट फॉर एग्जाम्पल एंड आइस इज कोल्ड. ठीक है, डिस्टर्बेंस आ रही है, किसकी आ रही है डिस्टर्बेंस? म्यूट ऑल कर देना. टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड. सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स. Some objects are hotter than others and some are colder than others. कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं दूसरों के कंपैरेटिवली गर्म होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं दूसरों के कंपैरेटिवली ठंडे होते हैं. We often decide which object is hotter than the other by touching the object. हम हमेशा कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट गर्म है कौन सा ठंडा है? उनको टच करके फील करते हैं हम, है ना. ऑब्जेक्ट को हम टच करेंगे कि ये गर्म है या ठंडा है, तभी हमें पता चलता है. लेकिन हम इस टचिंग पर हमेशा रिलाय नहीं कर सकते, डिपेंड नहीं रह सकते कि कितना ऑब्जेक्ट गर्म है या कितना ठंडा है. तो इससे हमें द हॉटनेस ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स टेम्परेचर. जो ऑब्जेक्ट की हॉटनेस है, कितना गर्म है वो ऑब्जेक्ट, उसको हम किससे मेजर कर सकते हैं? उसके टेम्परेचर से, उसके तापमान से. When we add heat to body, motion of its particle increases. When we remove heat, motion of its particle decreases. Okay, जब हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो मोशन क्या हो जाता है, पार्टिकल्स का इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, और जब हम रिमूव कर देते हैं हीट, गर्म करना बंद कर देते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उसके पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाती है. नाउ कम टू नेक्स्ट स्क्रीन. टेम्परेचर. व्हाट इज टेम्परेचर? हिंदी में हम टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? तापमान. ठीक है, टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर?
टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की गर्मी को या उसमें उसकी ठंडक को कैसे मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, वो एक टर्म है हमारे पास टेम्परेचर, कि उसका अगर हम टेम्परेचर ले लेते हैं, तापमान ले लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि वो बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। ओके, द टेम्परेचर ऑफ समथिंग टेल अस हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। आप इसमें देखो कि ये जो पर्सन है ये शिविर कर रहा है, ठीक है, ठंड में है, तो ये टेम्परेचर जो है थर्मामीटर शो कर रहा है कि किस तरीके से लो जा रहा है टेम्परेचर, और गर्मी में टेम्परेचर कितना हाई जा रहा है। नाउ नेक्स्ट वीक इफेक्ट्स ऑफ हीट। जब किसी भी चीज को हम गर्म करते हैं, ठीक है, हीट अप करते हैं, तो उससे बहुत सारे इफेक्ट शो होते हैं, हमारे बहुत ज्यादा हीट का असर होता है। और किस किस फॉर्म में ये असर नजर आता है हीट का? व्हेन अ बॉडी इज हीटेड वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। जब किसी भी बॉडी को या ऑब्जेक्ट को हम गर्म करते हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हमें नजर आते हैं। फिजिकल चेंजेस यानी बाहरी तौर पे हमें कौन सी चीजें नजर आएंगी? सबसे पहले हमें चेंज इन टेम्परेचर नजर आएगा, ठीक है। ऑन एडिंग हीट टू बॉडी इट्स टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, जैसे ही हम चीज को गर्म करना शुरू करेंगे तो उसका तापमान बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होगा। ऑन रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी इट्स टेम्परेचर डिक्रीज, और जैसे ही हम हीट को हटा देंगे, ठीक है, गर्म करना उसे बंद कर देंगे ऑब्जेक्ट को, तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। चेंज ऑफ स्टेट, और क्या हमें दिखेगा? चेंज ऑफ स्टेट, जैसे हम अगर वाटर को हम बॉयल करते हैं, हीट अप करते हैं, तो धीरे धीरे वो एवेपोरेशन हो जाती है और उसके बाद पानी जो है वो स्टीम बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आइस को अगर हम गर्म कर लेंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो चेंज ऑफ स्टेट भी हो जाएगी। नेक्स्ट, थर्मल एक्सप्रेशन, थर्मल एक्सपेंशन, मतलब जब हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो थर्मल एक्सपेंशन होता है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो गैस है। एक्सपेंशन मींस फैलती है वो चीज, ठीक है। जैसे हम किसी रबर बॉल को अगर हम गर्म पानी में उसको लगातार हीट अप करेंगे तो वो थोड़े टाइम के बाद हम देखेंगे उसका साइज इंक्रीज हो चुका होगा। इसी तरीके से अगर हम लिक्विड को गर्म करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो थोड़ी देर के बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। गैसेस में भी पार्टिकल्स रैंडमली मूव करने लग जाते हैं और उसका भी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो थर्मल एक्सपेंशन ये होता है, ठीक है। और कुछ केमिकल चेंजेस भी होते हैं, अंदरूनी बदलाव भी होते हैं हीटिंग करने के बाद, ठीक है। ऑन हीटिंग रिएक्टेंट्स में मेनी केस केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस, ठीक है। अगर हम दो चीजों को गर्म करेंगे तो उनसे बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट बनते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस। नाउ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर की बात कर रहे थे हम, तापमान, किसी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइस होती है, दैट इज थर्मोमीटर। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। आप सभी ने देखा होगा थर्मोमीटर, यू हैव इन योर हाउस। क्लिनिकल थर्मामीटर है सभी के घर में, है ना? ओके, यस। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्रीज, ठीक है। तापमान जो है वो डिग्रीज में मेजर किया जाता है, डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन 2 स्केल्स, बेसिकली डिग्री सेल्सियस, डिग्री सी से इसको सिंबल डिनोट किया जाता है, और डिग्री एफ मींस फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। द फ़ारेनहाइट स्केल इज द मोस्ट पॉपुलर इन यूनाइटेड स्टेट। बाहर के देशों में फ़ारेनहाइट स्केल यूज किया जाता है, और सेल्सियस स्केल इज मोस्टली कॉमन इन कनाडा, ठीक है। सो वी कम टू थर्मामीटर। Thermometer is an instrument that is used to measure temperature. Okay, clear है सभी को? Now measurement of temperature, इस तापमान को नापने के लिए जैसे मैंने बात की कि दो तो मेन स्केल होते हैं, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरीके से तीसरा स्टैंडर्ड जो हमारे पास यूनिट होता है मेजरिंग टेम्परेचर का, दैट इज केल्विन। केल्विन के से को डिनोट किया जाता है, ठीक है। ऑन सेल्सियस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री। सेल्सियस स्केल पर फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है,
और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मींस कि जो आइस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसका टेम्परेचर, और जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, हम एक स्केल से दूसरे स्केल में को कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में है, तो हम उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ़ारेनहाइट में है तो उसको हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं विद दिस फॉर्मूला। F is equal to degree C 9/5 minus 32. Okay, now next please. क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर किससे लेते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हैं ना वो। आप सभी के घर में ये वाला थर्मामीटर होगा पहले, है ना? The thermometer that measures the temperature of human body, our body, is called as clinical thermometer. ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर का डायग्राम आप देख रहे हो नीचे, क्लियर है सभी को? ठीक है, बीच में एक थिन कैपिलरी, बीच में इन सेंटर आप देख रहे हो एक पतली सी ट्यूब है जिसमें आपको दिख रही है मार्किंग दिख रही है। ये पतली ट्यूब किसकी है? दिस इज नोन एज कैपिलरी ट्यूब। और जो बाहर ग्लास ट्यूब है उसको हम बोलते हैं स्टेम। ठीक है, और पतली ट्यूब जो आगे जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, इस बल्ब में क्या फिल किया होता है? इस बल्ब में मरकुरी फिल किया होता है। ठीक है, एंड जब इसको हम यूज कैसे करते हैं? और ये जो बेंड आपको दिख रहा है, जो ये बेंड दिख रहा है वी शेप, कंस्ट्रिक्शन किंक बोलते हैं इसको। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ यस मैम। बेटा आप अपने उसको म्यूट करो, म्यूट करो जी, अनम्यूट करो, म्यूट करो बेटा। Okay, construction of clinical thermometer. A clinical thermometer has long narrow glass tube. आप सभी ने देखा था ग्लास ट्यूब को। It has a bulb at one end containing mercury. It has a scale called Celsius scale marked 0 degree Celsius, sorry, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर में ग्लास ट्यूब होती है और उसके अंदर कैपिलरी ट्यूब होती है और आगे सिल्वरी बल्ब होता है जिसके अंदर मरकुरी होता है। ठीक है, और इसकी जो मार्किंग होती है वो स्टार्ट होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और द क्लिनिकल थर्मामीटर हैज स्मॉल किंक, स्मॉल बेंड होता है अंदर क्लिनिकल थर्मामीटर के बल्ब के पास, नियर द बल्ब टू प्रिवेंट द मर्कुरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग डाउन, ताकि हमारा मर्कुरी लेवल है वो नीचे ना आ पाए। क्योंकि जब हम बॉडी टेम्परेचर लेते हैं तो हम अपने माउथ में टंग के नीचे रखते हैं ना थर्मामीटर, और जब बाहर निकालते हैं रीडिंग लेने के लिए, तो अगर किंक नहीं होगा, बेंड नहीं होगा, तो वो मर्कुरी लेवल जल्दी से नीचे आ जाएगा। लेकिन किंक की हेल्प से वो जो मर्कुरी लेवल है हमारा स्टेबल रहता है, जहां तक हमारा टेम्परेचर है वो जल्दी से नीचे नहीं आता है। ठीक है, दैट्स द फंक्शन ऑफ किंक। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर किसी को फीवर होता है तो इससे ऊपर फिर टेम्परेचर बढ़ता जाता है बॉडी का। ओके, नाउ रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। किस तरीके से हमें रीडिंग लेनी चाहिए क्लिनिकल थर्मामीटर से? वैसे सभी यूज करते हैं ना घर में क्लिनिकल थर्मामीटर, करते हैं ना? तो होल्ड इट फॉर्मली, क्या करना है? पहले क्या करते हो? वॉश द थर्मामीटर विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और सिंपली विद क्लीन वाटर, है ना? पहले उसको वॉश करते हो, उसके बाद होल्ड इट फॉर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क टू ब्रिंग द लेवल ऑफ द मर्कुरी बिलो 35 डिग्री। ठीक है, उसको फिर हल्का से जर्क देते हो, झटका देते हो, और फिर ताकि वो टेम्परेचर जो मर्कुरी लेवल है वो नीचे आ जाए, बिलो 35 आ जाए। देन प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग, और फिर जीभ के नीचे उसको हल्का सा टंग के नीचे रखना होता है। ठीक है, फॉर 1 मिनट। ओके, आफ्टर 1 मिनट यू टेक आउट द थर्मामीटर एंड नोट द रीडिंग। दिस विल बी योर बॉडी टेम्परेचर। और जो ये रीडिंग आएगी आपने सीधा हॉरिजॉन्टल पकड़ना है आपने, ठीक है,
और जो आपको शाइनी अपीयरेंस जहां पर भी दिखेगी आप वहां की मार्किंग उसको नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। तो वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर होगा। इज इट क्लियर? ओके। डिजिटल थर्मामीटर, पहले जो सिंपल क्लिनिकल थर्मामीटर्स थे, अब उनको किसने रिप्लेस कर दिया है? डिजिटल थर्मामीटर्स। अब हमारे घर में कौन से थर्मामीटर्स नजर आते हैं? डिजिटल थर्मामीटर नजर आते हैं, है ना, क्लिनिकल की जगह। ओके, क्या होते हैं ये डिजिटल थर्मामीटर? कैसे डिफरेंट है ये उनसे? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर्स आर प्रेफर्ड ओवर कन्वेंशनल मर्कुरी थर्मामीटर। इनसे ज्यादा बेटर है ये पुराने वाले क्लिनिकल थर्मामीटर से। कैसे बेटर है? डिजिटल थर्मामीटर्स आर इजी टू रीड, इनको रीड करना इजी है। उसमें तो हमारी मिस्टेक भी हो सकती है, अगर हमने प्रॉपरली थर्मामीटर्स को नहीं यूज किया हुआ तो हमारी मिस्टेक हो सकती है ना। लेकिन इसमें जो एलसीडी होती है, डिस्प्ले कर रही होती है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं होती है और देयर इज नो रिस्क ऑफ ब्रेकिंग इट एंड मर्कुरी फ्री होता है ये, तो इसीलिए कोई रिस्क नहीं होता, बिकॉज मर्कुरी इज अ पॉइजनस सब्सटेंस। अगर वो ब्रेक हो जाए और हल्का सा भी टच हो जाए हमारे मुंह में तो वो एक पॉइजनस सब्सटेंस है, इससे इवन डेथ भी हो सकती थी। तो ये सेफ हो गया है कि ये मर्कुरी फ्री है। ओके, नाउ लेबोरेटरी थर्मामीटर। हमारी लेबोरेटरीज में थर्ड टाइप ऑफ थर्मामीटर यूज किया जाता है, विच इज कॉल्ड एज लेबोरेटरी थर्मामीटर। A laboratory thermometer has a long narrow glass tube. It has a bulb at the end, at one end containing mercury. ये सेम होता है क्लिनिकल थर्मामीटर की तरह, और इसमें ग्लास ट्यूब होती है और अंदर मर्कुरी फिल होता है, ठीक है। और एक वन एंड पे बल्ब होता है, सिल्वरी बल्ब होता है, और दूसरे एंड से ये सील की होती है ग्लास ट्यूब, ठीक है। इट हैज अ स्केल मार्क्ड इन डिग्री सेल्सियस। इसमें जो स्केल मार्किंग होती है वो डिग्री सेल्सियस में मेजर की जाती है। ओके, द रेंज ऑफ लेबोरेटरिकल थर्मामीटर इज, लेबोरेटरी में जितने भी सॉल्यूशंस, जितने भी रिएक्शंस किए जाते हैं, उन सॉल्यूशंस की जो टेम्परेचर की मेजरिंग है वो इन थर्मामीटर से की जाती है, ठीक है। इस जनरली फ्रॉम, इनकी जो रेंज है वो बहुत कम टेम्परेचर यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस को भी ले सकती है, एंड टू हाई टेम्परेचर अप टू 110 डिग्री Celsius. Okay. Okay. Measuring temperature with a laboratory thermometer. किस तरीके से मेजर किया जाता है लैब में? इसकी हेल्प से, लेबोरेटरिकल थर्मामीटर की हेल्प से। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर, एक बीकर में हमने कुछ टैप वाटर ले लिया। डिप द थर्मामीटर इन वाटर, लेबोरेटरिकल थर्मामीटर को हमने उसमें हैंग कर दिया है, पूरा बेस पे टच नहीं होना चाहिए बल्ब, उसको हैंग करना है। ओके, does not touch, ठीक है। the bulb, the bottom of the sides of the beaker hold the thermometer vertically, और उसको कैसे पकड़ना है? वर्टिकली पकड़ना है, ठीक है। बीकर में बस हैंग करके रखना है, उसको टच नहीं होना चाहिए, उसका बल्ब बॉटम से टच नहीं होना चाहिए। ये हो नहीं रहा ना। the mercury level यहाँ पे कहीं भी rises, wait till the level of mercury becomes steady, ठीक है। मर्कुरी लेवल बढ़ता है धीरे 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 धीरे, अगर हम उस सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है जिसमें, अगर वो थोड़ा सा गर्म है तो धीरे 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 मर्कुरी लेवल राइज होगा उसमें थर्मामीटर में, और देन यू कैन नोट द लेवल ऑफ द मर्कुरी, दिस विल बी द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। थोड़ी देर के बाद वो स्टेबल हो जाएगा मर्कुरी लेवल, और आप उस टेम्परेचर को नोट डाउन कर लोगे कि वो उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना है। ओके, नाउ ट्रांसफर ऑफ हीट। अब जो ये हीट है, ठीक है, ये उष्मा है, ये गर्मी है, ये एक जगह से दूसरी जगह, मैंने बताया कि ये हॉटेस्ट बॉडी से कोल्डेस्ट बॉडी की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ ये फ्लो करती है, ठीक है, मूवमेंट होती है इसकी। अब ये मूवमेंट जो है वो 3 वेज में होती है। फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकेंड इज कन्वेक्शन, एंड थर्ड इज रेडिएशन। 3 तरह से मूवमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ क्लासरूम का, कि आप क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं एक रो में, ठीक है, एक सिंगल रो में क्लासरूम की बात करते हैं, आप सभी बैठे हुए हो, और टीचर आपको क्या करता है, उसने नोटबुक देनी है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। मैंने आपको सपोज नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो मैं एक मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड क्या होगा कि मैं फर्स्ट बच्चे को नोटबुक दूंगी, और वो क्या करेगा, वो सेकंड को पास ऑन करेगा, सेकंड वाला
थर्ड को पास ऑन करेगा, थर्ड वाला फोर्थ को, फोर्थ वाला फिफ्थ को पास कर देगा वो नोटबुक, और इसी तरह से वो नोटबुक एंड स्टूडेंट के पास, लास्ट स्टूडेंट के पास पहुंच जाएगी। ठीक है, फिर मैं इसी तरीके से रिपीट करूंगी, ठीक है, प्रोसेस को। तो सभी की नोटबुक सभी को एक दूसरे की हेल्प से मिल जाएंगी। तो ये जो फर्स्ट प्रोसेस है ये किसको डिनोट कर रहा है? कंडक्शन को। यही सेम प्रोसेस सॉलिड्स में होता है। जो हमारी सॉलिड चीजें हैं वो कैसे गर्म होती हैं? मैंने एक स्पून डिप किया एक गर्म सूप में, या गर्म हॉट वाटर हो रहा है, ठीक है, गैस पे, मैंने उस पे एक स्पून डिप किया हुआ है, तो मैं उसको जब दूसरे एंड से मैंने स्पून पकड़ा हुआ है तो क्या होगा? जब मैंने डिप किया है तो वो एकदम से गर्म नहीं होगा स्पून, धीरे धीरे वो स्पून क्या होगा, जहां से मैंने होल्ड किया हुआ है वहां तक गर्म हो जाएगा। कैसे गर्म हुआ वो? किस तरह से गर्म हुआ? हाँ, जैसे मैंने उसको डिप किया हुआ था तो पहले वो वाला जो डिप पार्ट है वो गर्म होगा, और धीरे धीरे वो डिप्ड पार्ट वाले मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में ठंडे पार्टिकल्स को, हीट को ऊपर की तरफ ट्रांसफर करेंगे, और वो फिर हीट मेरे फिंगर्स तक पहुंच जाएगी। इज इट क्लियर? फर्स्ट प्रोसेस क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, नाउ सेकेंड प्रोसेस कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, ठीक है, कन्वेक्शन क्या होता है? लिक्विड में होता है ये प्रोसेस, ठीक है, पानी में होता है। और थर्ड प्रोसेस रेडिएशन जो है वो एयर, मतलब हमारा जैसे सन रेज हम तक पहुंचती हैं, ये थर्ड प्रोसेस उसमें पॉसिबल है। ओके, वी विल स्टडी दीज थ्री प्रोसेसेस नाउ। अभी जैसे मैंने बताया आपको फर्स्ट प्रोसेस कंडक्शन। कंडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन सॉलिड फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड। ठीक है, मैंने अभी आपको ये समझाया है। ठीक है, तो इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है कि इस प्रोसेस को हम देख भी सकते हैं, एक्टिविटी की हेल्प से भी क्लियर कर सकते हैं। इसमें एक रॉड ली हुई है, आयरन की रॉड। आयरन की रॉड में थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर वैक्स के राउंड वैक्स को पेस्ट कर दिया गया है, ठीक है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे। तो दूसरा एंड जो है इसका रॉड का वो कैंडल के ऊपर रख दिया है, और एक एंड को आपने होल्ड कर लिया है विद द हेल्प ऑफ अ स्टैंड। तो जब ये जो हॉटर एंड है, ठीक है, हीट वहां से ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी, और वो किस तरफ जाएगी? सेकंड एंड की तरफ जाएगी, जिसमें कि वैक्स के पार्टिकल्स जो हैं धीरे धीरे जैसे जैसे हीट पहुंचेगी आगे की तरफ बढ़ेगी, तो जो फर्स्ट वैक्स का पार्टिकल होगा वो नीचे गिर जाएगा। उसके आगे जैसे हीट पहुंचेगी तो सेकंड वाला गिरेगा वैक्स, फिर और आगे पहुंचेगी हीट, पार्टिकल पास ऑन होगी हीट, तो थर्ड वाला गिरेगा। तो इस तरह से इस एक्टिविटी की हेल्प से हम क्लियर कर सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ओके, क्लियर है सभी को? नाउ नेक्स्ट स्क्रीन। ओके, कंडक्शन का प्रोसेस हमने पढ़ा। अभी मैंने ये आपको क्लियर कर दिया बेटा कि अगर मैं एक स्पून पुट करती हूँ हॉट वाटर में तो किस तरह से कंडक्शन होगी। नाउ वी कम टू नेक्स्ट स्क्रीन, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इसके लिए दो कंडीशंस हैं। एक तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, कंडक्शन में क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट गुड कंडक्टर होना चाहिए कि उसमें से हीट इजीली पास हो जाए, ऐसा मटेरियल उसमें से हीट जो है वो इजीली पास हो। और दूसरी चीज, कंडक्शन में कंडीशन क्या होगी कि जो हॉटर ऑब्जेक्ट है और जो कोल्डर ऑब्जेक्ट है दोनों कांटेक्ट में होने चाहिए, ठीक है, दोनों टच में होने चाहिए। तो व्हाट आर कंडक्टर एंड व्हाट आर इंसुलेटर्स? कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंसेस which allow heat to pass through them easily। आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है कि कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो अपने में से हीट को पास होने देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। नाउ इंसुलेटर्स, opposite to conductors, insulators are the material which do not allow heat to pass through them easily. Example, wood, plastic, glass, rubber, air, water. These all are the example of insulators, मतलब कि ये अपने अंदर से हीट को पास ऑन करने नहीं देते हैं। Is it clear? Now, convection. Come to the second process of heat transfer, that is convection। मैंने बताया convection जो है वो लिक्विड में ट्रांसफर करती है हीट, इस प्रोसेस से लिक्विड में हीट ट्रांसफर होती है। आपने देखा होगा आपके मम्मा जब किचन में वाटर को बॉयल करते हैं या चाय बनाने के लिए पहले पानी को गर्म करते हैं और उसमें क्या करते हैं, शुगर डालते हैं। आपने देखा होगा, यू मे हैव सीन
कि क्या होता है, पार्टिकल्स ऊपर की तरफ आते हैं, नीचे से गर्म होकर के बबल्स ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, और अगर आप टी लीव्स डाल देते हो तो टी लीव्स का कलर जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है ना, धीरे धीरे ब्राउनिश हो रहा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर के जो बेस के साथ टच पार्टिकल्स हैं, जो हमने चाय बनाने के लिए पानी डाला था केटल में, तो जो नीचे बेस की तरफ इन टच पार्टिकल्स हैं वो पहले गर्म होंगे और फिर वो ऊपर की तरफ उठेंगे, और ऊपर की तरफ उठ करके फिर वो जो ऊपर वाला ठंडा पानी होगा, पार्टिकल्स होंगे, वो नीचे की तरफ जाएंगे हॉटर पार्टिकल की प्लेस लेने के लिए। तो इस तरीके से पूरा पानी जो है वो गर्म हो जाएगा। इसमें एक छोटी सी एक्टिविटी है, मैं उसको डिस्क्राइब कर रही हूँ शॉर्ट में। एक वेसल में हमने राउंडेड फ्लास्क लिया है, उसमें हमने पोटेशियम परमैग्नेट का एक पार्टिकल डाल दिया है। पोटेशियम परमैग्नेट क्या होता है, पर्पल कलर का केमिकल होता है, जो कि धीरे धीरे पर्पलिश कलर वाटर को पूरे, अगर हम उसको उसमें डिसॉल्व करते हैं तो वो पूरा पर्पलिश हो जाता है पानी। तो इसमें हमने सॉलिड एक छोटा सा पार्टिकल डाला है, ठीक है। तो क्या होगा, उसको हम हीट करेंगे वाटर को, तो धीरे धीरे वो जो हमें क्या दिखाई देगा कि धीरे धीरे जो नीचे का वाटर पार्टिकल्स थे, नीचे के पोटेशियम परमैग्नेट के पार्टिकल थे, वो ऊपर की तरफ आएंगे, गर्म होकर के वो ऊपर की तरफ उठेंगे, और ऊपर से जो ठंडा पानी होगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरीके से वाटर नीचे से पर्पलिश होना शुरू होगा, और फिर धीरे धीरे सारा वाटर जो है वो पर्पलिश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, here is we are studying the process of convection. कन्वेक्शन में हमने जैसे कि स्टडी किया कि ये लिक्विड में हो सकता है, गैसेस में भी ये हो सकता है, ठीक है। when part of a gas or liquid is heated, the particle it is made up of move faster and spread out more. जितना हम गर्म कर देंगे गैस को या लिक्विड को, वो उतनी फास्ट मूव करेंगे ऊपर की तरफ, और जल्दी जल्दी ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे आएंगे, और एक कन्वेक्शन करंट सेटअप होगा। इसी तरह एयर का भी, एयर जो है नीचे अगर टच में है गर्म ऑब्जेक्ट के, तो वो हल्की होकर के ऊपर जाएगी, और ऊपर से ठंडी हवा उसकी प्लेस लेने के लिए नीचे आएगी। तो इस तरह से एक कन्वेक्शनल करंट सेटअप हो जाता है, और ये प्रोसेस हीट ट्रांसफर करता है, ठीक है। नाउ कन्वेक्शन इन एयर, एयर में भी ये इसी तरीके से होता है। मैंने अभी बताया आपको कि जो आग है या फ्लेम है या हॉट ऑब्जेक्ट के पास हवा होगी, वो गर्म हो जाएगी जल्दी, और हल्की होकर के ऊपर की ओर उठेगी, और ऊपर से जो ठंडी हवा है वो उसकी जगह लेने के लिए नीचे आएगी, और फिर वो गर्म होगी, देन वो फिर ऊपर की ओर उठेगी, देन इस तरह से पूरी जितनी भी हवा उसके आसपास है, सराउंडिंग्स में है फ्लेम के आसपास, वो सारी गर्म हो जाएगी। तो सो दिस इज द कन्वेक्शन इन एयर, हाउ हीट passes in air. Now here is topic of sea breeze and land breeze. इसी मोड ऑफ कन्वेक्शन को, प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन को हम क्लियर करते हैं सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की हेल्प से, ठीक है। ड्यूरिंग द डे लैंड गेट्स, फर्स्ट देयर इज, वी आर टॉकिंग अबाउट सी ब्रीज, समुद्र में चलने वाली हवाएं। तो ये कैसे क्रिएट होती हैं, ये कन्वेक्शन प्रोसेस की हेल्प से क्रिएट होती है। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द सी। दिन के समय जब सूरज की बहुत तेज धूप पड़ रही होती है, तो जितने भी कोस्टल एरिया है, समुद्री इलाके हैं, वहां पर क्या है, समुद्र के पास जमीन भी है, तो जमीन क्या होती है, सूरज की गर्मी से जल्दी गर्म हो जाती है देन सी, ठीक है। समुद्र के पानी से जमीन जल्दी गर्म होती है। तो जमीन जब गर्म हो जाती है, तो जो हवा होती है जमीन के ऊपर की, वो हॉट होनी शुरू हो जाती है, बिकम्स हॉटर, और जब वो गर्म हो जाती है तो वो हल्की होकर के ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाती है, इट स्टार्ट राइजिंग अप, ओके, एंड कूल एयर फ्रॉम द सी। और जब वो उसकी ऊपर की तरफ हवा उठती है, तो एक स्पेस वैक्यूम क्रिएट हो जाता है नीचे, तो उसकी जगह लेने के लिए जो समुद्र की ठंडी हवा है वो किस तरफ जाती है, लैंड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो इसे हम कहते हैं सी ब्रीज। तो रात के टाइम बिल्कुल इसका ऑपोजिट फिनोमिना होता है। ड्यूरिंग द नाइट सी कूल्स डाउन स्लोली देन द लैंड, ठीक है। समुद्र बहुत धीरे ठंडा होता है और धरती जल्दी ठंडी हो जाती है, ठीक है। सो द हॉट एयर अबव द सी, इसीलिए जो समुद्र के ऊपर की जो हवा है, गर्म हवा,
वो क्या करती है, वो ऊपर की तरफ उठती है रात के समय। एंड कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, और ठंडी हवा जो है लैंड से सी की तरफ मूव करती है। इसे हम कहते हैं लैंड ब्रीज। ठीक है, ब्रीज क्या होता है, हवाएं। लैंड मतलब धरती, तो धरती से चलने वाली हवाएं लैंड ब्रीज, और समुद्र से चलने वाली हवाएं सी ब्रीज। इज इट क्लियर? नाउ here is the diagram of sea breeze. ठीक है, what is sea breeze? Air moves from the sea during the day. Is it clear? What is land breeze? Air moves from the land at night. Okay. Now, last mode of transmission of heat is radiation. What is radiation? Radiation is the process by which heat is transferred from one place to another without the help of any medium. Radiation वो process है जिसमें कि heat transfer होती है एक जगह से दूसरी जगह without the help of any medium. इसमें बीच में कोई मीडियम नहीं आता है, कोई भी बीच में नहीं आता है, कोई कांटेक्ट नहीं होता है सोर्स और रिसीवर के बीच में। सन और हमारे बीच में जैसे सिर्फ क्या है, नेचर है या स्पेस है, और तो कुछ नहीं है ना। एग्जाम्पल, द हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ बाय रेडिएशन। जो सन की हीट है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो ऊपर की तरफ रहती हैं, लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशन हम तक पहुंचती हैं तो थ्रू स्पेस आती है वो। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, व्हेन वी सिट नियर अ फायर, अगर हम किसी आग के पास बैठ जाते हैं तो ड्यू टू हीट रेडिएटेड बाय द फायर ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। हम थोड़ी देर के बाद गर्म फील करते हैं ड्यू टू फायर। ओके, फायर क्या रेडिएट कर रही है, हीट रेडिएट कर रही है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। ओके, so is it clear? Heat from the sun. ठीक है, you can feel the sun your skin on a sunny day. आपको गर्म महसूस होगा समुद्र की आप अगर वार्म बाथ लेने गए हो, सनशाइन में बैठे हुए हो, तो थोड़ी देर के बाद आपको क्या लगेगा, आपको पसीना आने लगेगा, आपको बहुत ज्यादा गर्म फील होने लगेगा ना सनी डे पे। क्यों फील हुआ? बिकॉज एनर्जी कॉजेज द पार्टिकल इन योर स्किन टू मूव फास्टर, सो मोर हीट एनर्जी आपके स्किन के अंदर, बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करेगी। ठीक है, नाउ एक डार्क ऑब्जेक्ट जो होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है डार्क ऑब्जेक्ट की, जो हीट है वो डार्क ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब, डार्क ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे कैन एब्जॉर्ब मोर हीट देन लाइट कलर्ड सरफेसेस। तो इसीलिए हमने देखा है कि जो सर्दियों में इन विंटर्स यू वेयर जनरली डार्क क्लोथ्स बिकॉज दे एब्जॉर्ब मोर हीट। ठीक है, और इन समर्स यू वेयर लाइटर और लाइट कलर क्लोथ्स as they absorb less heat so that you can feel cool. Okay, kind of clothes we wear in summer and winter. As we have talked about the clothes, dark color clothes absorb more heat than light color clothes. Dark color surfaces radiate more heat than light colored surfaces. Dark color absorb भी ज्यादा करता है heat को और radiate भी ज्यादा करता है, इसीलिए हम विंटर्स में डार्क कलर पहनते हैं। और इसका ऑपोजिट जो है वो समर्स में है। ठीक है, क्योंकि हम लाइट कलर क्लोथ इसीलिए पहनते हैं कि वो हमें वो रिफ्लेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द हीट को और हम कूल रखते हैं। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सो इट इज फ्रॉम दिस टॉपिक we come to know about three types of processes: conduction, convection and radiation. Okay, अब आप देखो यहाँ पर हीट में ये जो फर्स्ट डायग्राम है, यहाँ पर तीनों प्रोसेसेस एक साथ हो रहे हैं। नजर आ रहा है सभी को? इसमें हीट देखो, हैंड ऊपर रखे हुए हैं हीट के, बिल्कुल फायर के ऊपर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है आपको नजर आ रहा है सभी को कि वो कन्वेक्शन की मोड से जो गर्मी है वो हाथों तक पहुंच रही है, और फिर उसके एग्जैक्टली ऊपर एक रॉड रखी हुई है फायर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे एक रॉड रखी है। तो ये जो रॉड है ये जो
हीट कैसे गेन कर रही है, कंडक्शन की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे रॉड के पास कौन सा, रॉड और हीट के बीच में कैसे ट्रांसफर हो रहा है, कंडक्शन की हेल्प से। और यहाँ पर देखो जो दूर से हाथ, दूर रखा हुआ है हाथ उन्होंने, एक पर्सन का हाथ जो आपको नजर आ रहा है दूर, तो यहाँ पर कैसे हीट फ्लो हो रही है हैंड तक, विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। तो तीनों प्रोसेस नजर आ रहे हैं। सेकेंड उसमें देखो डायग्राम, सेकेंड डायग्राम में आप देखो एक कैटल में जो हम हीट के ऊपर उसके ऊपर रखा हुआ है हमने, फ्लेम के ऊपर कैटल को, वाटर डाला हुआ है इसमें, तो इसमें क्या हो रहा है, रेडिएट हो रहा है, ओके, रेडिएशंस जा रही है उसकी,